वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज हम दोबारा जाने वाले हैं केदारनाथ। और दोस्तों हम केदारनाथ अभी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। अभी जो सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया है और यहाँ पे पार्किंग बना रहे हैं, तो अभी अच्छी तरीके से उन्होंने पार्किंग बना दी है। पिछली बार यहाँ पे पार्किंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर इस बार काफ़ी अच्छी बना दी है। तो अभी भी पार्किंग में काम चल रहा है, तो अभी भी पार्किंग बन रही है यहाँ पे। दोस्तों अभी अब हम आ गए हैं गौरीकुंड में। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सियाँ चलती हैं, पर दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे टैक्सियाँ चल नहीं पा रही थी। तो लोग पैदल ही निकल रहे थे। तो गौरीकुंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ा, और इसके बाद हम आ गए गौरीकुंड। दोस्तों जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, हम भी अभी केदारनाथ से जैसे नीचे उतरे हैं, तो जस्ट नीचे उतरने के बाद ही ऊपर केदारनाथ में स्नोफॉल और बारिश होने लगी है। तो जिसके कारण 2 या 3 दिन का हाई अलर्ट कर रखा है सरकार ने। तो अभी आप केदारनाथ ना जाएं। तो दोस्तों गौरीकुंड का नाम इसलिए यहाँ पे पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक कुंड है जो कि गर्म पानी का कुंड है। नीचे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसके बगल पे अभी सरकार ने यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अभी पानी इसमें है नहीं। पिछली बार आए थे तो इसमें पानी था, पर अभी पानी है नहीं। यहाँ से सफर शुरू केदारनाथ का। बढ़िया ना बनाई हम पहुंच गए केदारनाथ के रास्ते में। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग से ही खच्चर की सवारी भी ले सकते हैं। अगर आप चलने में इतने समर्थ नहीं है तो आप खच्चरों के थ्रू केदारनाथ भी जा सकते हैं। 2300 रुपये मात्र खच्चर का यहाँ पे किराया है। इसके पास वो होंगे फ्लाइट वगैरह को ले लेंगे, थोड़ा सा चलने में सही है। अभी हो गया है चाय टाइम। हम पहुँच चुके हैं 3.5 किलोमीटर आगे। ये है जंगल चट्टी, 4.5 किलोमीटर पर। आपको थोड़ी देर बाद बोलते हैं ना चलना है।
दोस्तों रास्ते भर में आपको ढेर सारे झरने मिल जाएंगे जहाँ पे आप मुंह हाथ धो सकते हो और इस पानी को पी भी सकते हो क्योंकि ये पहाड़ों से आ रहा है तो प्योर पानी है। ये है रामबाड़ा। पहले यहाँ होटल वगैरह हुआ करते थे, तो केदारनाथ की यात्रा के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, अब छोटे छोटे ढाबे खुले हुए हैं। नहाने नूने के लिए देखो तो फर्स्ट क्लास है। कौन सा? हाँ ये टेम्परेरी बना रहा था ये भी। पुराना था ना, वो साफ हो गया। हाँ बताओ कितनी ऊंचाई से पानी आया, बहुत कैसे आया वो पानी। अरे ये जगह था। 1 साल पहले हम यहीं पे थे, यहीं पे फोटो खिंचवा रहे थे। हाँ गौरीकुंड से लगभग है 20 किलोमीटर करीब। अच्छा मम्मी चल। दोस्तों आज आप यकीन नहीं मानोगे आज मैं कौन मिला रास्ते में। आज मैं मिले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी। केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं आज। पैदल पैदल भी जा रहे हैं केदारनाथ। बस थोड़ा सा रह गया यहाँ से, तो उस सामने दिख रहा है पहाड़, इसके जो तलहटी में है केदारनाथ। एक छोटे से रेस्ट के बाद अब हम चलेंगे आगे। अब यहाँ से रह गया लगभग 5 किलोमीटर, मतलब 4.5-5 किलोमीटर। तो ये देखो, ये सामने चढ़ना है हमें, जहाँ पे नीले कलर की दिखाई दे रहा है टेंट। पानी अरे वहाँ आगे मिल जाएगा, तो पानी भाई साहब नल नुल मिल जाएंगे आगे। नहीं तो वो नल भी तो यहीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं पानी से आगे मिल जाएंगे नल। यहाँ एक बात बताऊँ, बरसात के टाइम में मौसम का कोई पता नहीं है। ये है तल्ली लिंचोली और ये अभी हम जा रहे हैं मल्ली लिंचोली और इससे 3 किलोमीटर आगे हमारे इधर।
पिछली बार यहाँ पे ग्लेशियर था, पर इस बार ग्लेशियर नहीं है, पिघल चुका है, बर्फ़ अभी गिरी नहीं है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे ग्लेशियर बन जाएगा। और यहाँ पे पानी के कुंड बने हुए हैं, नहा भी सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से इस साइड जाना है ऊपर की तरफ। ये है रुद्रा पॉइंट, यहाँ से 2 किलोमीटर है। पिछली बार यहाँ पे आए थे तो केदारनाथ इतना डेवलप नहीं था, पर इस टाइम पे थोड़ा सा डेवलपमेंट और कर दिया है। इस बार इन्होंने पुल, एक नया पुल बना दिया है जो कि इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाता है, ये मोदी गुफा की तरफ। और बाउंड्री भी चारों तरफ से कर दी है, और थोड़ा बाउंड्रीज में सीनरीज, पेंटिंग्स वगैरह कर दी हैं। अभी यात्रा कुछ टाइम के लिए खुला है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आज भी बहुत सारी भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के चारों तरफ, और बहुत ही लंबी लाइन थी दर्शन के लिए। हाँ
रात की आरती की बात। अभी हमें सुबह उठना था, तो सुबह हम 3:30 बजे उठ गए थे और लाइन पे लग गए थे दर्शन के लिए। तो बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने दर्शन कर लिए थे। आधा घंटे के अंदर अंदर दर्शन हमने कर लिए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे थे। 5-10 सेकंड के लिए मंदिर के अंदर रुकने दे रहे थे और उसके बाद नेक्स्ट जो लोग थे वो अंदर आ जा रहे थे। ये है शंकराचार्य समाधि, ये है भीमशिला और ये है मंदिर। महाराज जी थोड़ा सा इधर दो महाराज, जाओ। ये है भीमशिला और यहाँ पे माना जाता है कि जब पे केदारनाथ आपदा आई थी तो इसी पत्थर ने, जिसको भी नाम दिया गया है भीमशिला, इसी ने मंदिर को बचाया था। और इस जो पत्थर की खूबी है, इसमें एक तरह सिक्का चिपकाने पे सिक्का चिपक जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर के डिज़ाइन भी बनाए हैं लोगों ने, एक के ऊपर एक पत्थर के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं। अभी बज गए थे सुबह के 6 और हम वापस जा रहे थे। तो यहाँ पे वापस जाने से पहले मैंने एक वीडियो बना दिया कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है, जहाँ पे पहाड़ से पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, केदारनाथ जस्ट 1 किलोमीटर पहले ये तालाब। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री है। अगर कोई यहाँ पे जैसे कि पैदल यात्रा करके आता है या कोई भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करके भी आता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ से मेडिकल सुविधा, बेसिक मेडिकल सुविधा ले सकता है फ्री में।
रहने के लिए देखें तो यहाँ पे GNVN की सुविधा है, टेंट्स हैं और लॉजेस हैं। आप यहाँ पे बुकिंग करके आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो यहाँ पे कई बारी रूम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये था केदारनाथ का सफ़र। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।